नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानेंगे हम लोग आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए आज की फटाफट बड़ी खबरें जान लेते हैं। बिहार में सवारियां ढो रही है एक्सप्रेस, वैक्सीन की जगह पैसेंजर ढो रहे हैं सरकारी वाहन। 17 दिनों में 40 गाड़ियों से सिर्फ 3198 लोगों को टीका लगा है। 1,36,000 लोगों को लगाना था टीका। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। टीका एक्सप्रेस की रफ्तार पैसेंजर से भी बदतर हो गई है। 3 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेश में 121 गाड़ियों को विशेष टीकाकरण अभियान के लिए रवाना किया था। यूनिसेफ ने 40 और केयर इंडिया ने 81 गाड़ियां इस विशेष मुहिम में लगाई है। हर गाड़ी पर 2-2 कर्मियों को भी लगाया गया है। इस बड़े मिशन के बाद पटना में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। पटना में लगी 40 गाड़ियों को एक दिन में 8,000 वैक्सीनेशन करना था और 17 दिनों में यह टारगेट 1,36,000 हुआ, लेकिन अब तक मात्र 3198 टीकाकरण ही हो पाया है। बागी पारस को रामविलास के दूसरे बेटे का जवाब। चिराग के साथ सौरभ ने दिव्यंगत पासवान का पुराना लेटर शेयर कर लिखा। उन्होंने कहा था, अभी मंजिल दूर है, चिराग का साथ नहीं छोड़ना। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पिछले हफ्ते सांसद पशुपति कुमार पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के अंदर 4 सांसदों के साथ मिलकर बगावत छेड़ी थी। तो उस वक्त उन्होंने एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए काफी सारे सवाल खड़े किए थे। भतीजे के साथ छिड़ी जंग का दोषी उस वक्त भतीजे को माना, जो उन्हें हर वक्त चिराग पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। फिर ख्वाब डुबोने आ गया सैलाब। सूबे का मुजफ्फरपुर में ये है राम वृक्ष बेनीपुरी का गांव। बाढ़ से बचने के लिए छतों पर बनाई झोपड़ी 3 महीने यहीं कटेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के 2 धाराओं के मध्य कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी का गांव बेनीपुर है। झोपड़ियों के साथ कुछ पक्के मकान भी हैं। पक्के मकान की छतों पर झोपड़ियां खड़ी है। बाढ़ से बचने की तैयारी के सिलसिले में लोगों ने ये मकान छतों पर झोपड़ियां खड़ी की है। करीब 2 दर्जन परिवार यहां अब भी जीवन बसर कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी मंगल व्यवस्था पर। पटना से सटे अनुमंडल अस्पताल में खड़ी रही एम्बुलेंस मांगने पर भी नहीं मिली। बाइक से बच्चों के लाश को ले गए परिजन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना से सटे अनुमंडल अस्पताल से शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है। 13,264 करोड़ के स्वस्थ बजट वाले बिहार के अनुमंडल अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाकर बाइक से दाह संस्कार करने के लिए ले गए। जिसने भी यह शर्मसार करने वाली तस्वीर देखी उसने कहा, धिक्कार है बिहार में ऐसी मंगल व्यवस्था पर। 2 दिन में एक ही घर से निकली 2 अर्थियां। पिता का अंतिम संस्कार कर लौट रहे युवक पर ढह गई दीवार, मलबे के नीचे दबकर हुई मौत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। छपरा में पिता का अंतिम संस्कार कर लौट रहे युवक पर अचानक ही एक दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। दीवार के ढहने से वह मलबे के नीचे दब गया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। 2 दिन में एक ही घर से 2-2 अर्थियां उठने से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक डोरीगंज थाना क्षेत्र के असलपुरा गांव निवासी मेघनाथ राय के पुत्र ब्रह्मदेव राय 62 वर्षीय थे। वही सूचना के बाद डोरीगंज थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए उन्हें छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। सिवान बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उसके परिवार की 3 महिलाएं भी हिरासत में। हुसैनगंज में झोला थमा भागा था शख्स, हाथ में ही फटा था बम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सिवान के हुसैनगंज में रविवार को हुए बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमाके के बाद से वह फरार था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। हुसैनगंज थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद ने बताया कि सिवान के हुसैनगंज स्थित जुकरन गांव में हुए बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी सागिर साई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ परिवार की 3 महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है।
बिहार में अनलॉक 3 का महामंथन, बाजार खुलने का बढ़ सकता है समय, स्कूल कॉलेज खोलने पर राहत की उम्मीद कम, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आज है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में कोरोना महामारी की रफ्तार धीमी हुई है। फिलहाल पूरे राज्य में 22 जून तक अनलॉक 2 लागू है, लेकिन 23 जून से अनलॉक 3 शुरू हो जाएगा। अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ने की संभावना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सोमवार को होगी। संभावना है कि सीएम नीतीश कुमार एक सप्ताह के लिए अनलॉक 3 का ऐलान कर सकते हैं। इसमें छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत छूट नहीं दी जाएगी। बिहार में गंगा, पंचाने और कोसी लाल, बारिश से पटना और भागलपुर में खतरनाक तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। पंचाने नदी में बढ़ा पानी तो बिहार शरीफ में डूबने लगे घर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नेपाल और बिहार में आफत की बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी है। जलस्तर बढ़ने से एक और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी ओर नए इलाकों में भी पानी पहुंचने लगा है। सबसे खतरनाक ढंग से गंगा बढ़ रही है। पूरे सूबे में इसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर में इसके जलस्तर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार शरीफ के निचले इलाके के 3 मोहल्लों में पानी घुस गया है। सलेमपुर के रविदास टोले के 50 से ज्यादा घरों में 3 फीट तक पानी। कई गरीब परिवार बच्चों के साथ बगल के टोले में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ में नाव पर सवार, बैंड बाजा और बारात। बाढ़ से रास्ता बंद हुआ तो बारात ले दूल्हा नाव से ही निकल पड़ा। 1.5 किलोमीटर नाव पर सफर कर नाचते गाते निकले बाराती। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी में जब बाढ़ ने दूल्हे का रास्ता रोका तो बैंड बाजा और बारात के साथ वह नाव से ही शादी करने निकल पड़ा। नाचते गाते बाराती दुल्हन के द्वार लगे और धूमधाम से शादी हुई। ताजा मामला सुगौली के दक्षिणी मनसिंघा पंचायत के रोशनपुर सपहा का है। दरअसल रोशनपुर सपहा में 3 से 4 फीट तक पानी लगा हुआ है। डायवर्जन टूट चुके हैं, जिसके कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य पथ से टूट गया है। जगह जगह नाव चल रहे हैं। ऐसे में शादियां बेरंग होती जा रही है, क्योंकि बिना बारात के दूल्हा अपनी दुल्हन विहाने नहीं पहुंच रहा। दूल्हे ने जब देखा कि बाढ़ का पानी फिलहाल तो निकलने वाली नहीं है, तो वह बारात के साथ नाव से शादी करने पहुंच गया। 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। दोस्त की शादी में जा रहा था युवक, एनटीपीसी के पास बाइक ने मार दी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। औरंगाबाद में दोस्त की शादी में जा रहे एक युवक को बाइक ने कुचलकर मार डाला। 2 बाइक की टक्कर में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाएं। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरा युवक घायल है। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सुधांशु कुमार 22 साल के हैं। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी कपिल देव शाह का बेटा था। इस घटना में एक अन्य युवक अनुराग कुमार है। पटना में 2318 मौत, 693 को राहत का चेक। मरने वालों के आश्रितों को 4 लाख की राशि देने में हो रही देरी। राजधानी में अब तक 27 करोड़ का भुगतान। जी आप सही सुन रहे हैं। पटना में अब तक कोरोना से 2318 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मात्र 693 आश्रितों को अनुग्रह राशि मिली है। पहली लहर में जान गंवाने वाले परिवार दूसरी लहर के बाद भी इंतजार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद थोड़ी तेजी आई है। इसमें मृतकों के आश्रितों को राहत दी जा रही है। डीएम ने अभी अनुमंडल पदाधिकारी को इस काम में तेजी लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पटना में अब तक 27.72 करोड़ का भुगतान किया गया है। बिहार का मौसम बिगड़ेगा। पटना और गया सहित 6 जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। 2 दिनों तक तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने पटना, गया सहित 6 जिलों में बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया है। यहां तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना के साथ तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भी संबंधित जिलों में आपदा को लेकर पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है।
बिहार में कांग्रेस को टूट का डर, ऐसा न हो इसलिए प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने 2 दिनों में एक विधायक से बात की। अब दिल्ली में सोनिया के सामने परेड करेंगे सभी विधायक। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस अलर्ट है। 2 दिन पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्ता चरण दास पटना पहुंच गए हैं। वे लगातार नेताओं से मिलते रहे, साथ ही कांग्रेस के सभी विधायकों की परेड सदाकत आश्रम यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कराई। इस परेड को कराने के पीछे की वजह यह है कि हाल के दिनों में लगातार कांग्रेस की टूट की खबरें आ रही है। चर्चा तो यहां तक है कि गठबंधन का यह घटक दल टूटकर जेडीयू में शामिल हो सकता है। बिहार के इन जिलों में अगले कुछ घंटे गरजेंगे बादल, गिर सकती है बिजली, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों जैसे गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और भोजपुर के कुछ भागों में अगले 1 से 2 घंटे तक बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी जारी की है। समस्तीपुर में पानी बहाने के विवाद में उप मुखिया ने गोली मारकर की हत्या। गुसाई भीड़ ने आरोपी की पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में सोमवार की सुबह पानी बहाने के विवाद में दो हत्याएं हो गईं। पहले गांव के उप मुखिया ने अपने घर के सामने जमा पानी साफ कर रहे युवक को गोली मारी और फरार हो गया। उससे गुस्साई भीड़ ने उप मुखिया के घर पर हमला बोल दिया और उसकी पत्नी को, 2 बेटियों और भतीजे को बुरी तरह पीटा। पिटाई से आरोपी की पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 बेटियां और भतीजे की हालत गंभीर है। भीड़ ने उप मुखिया के घर, कार और बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद से गांव में स्थिति तनावपूर्ण है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। जानिए किन अभिभावकों को होगा फायदा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते बंद हुए सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूलों में अभी पढ़ाई नहीं होगी। बच्चों के भी स्कूल आने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके चलते बिहार सरकार ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को बांटने का फैसला लिया है। यानी कि पढ़ाई नहीं होगी, मिड डे मील बटेगा, केवल बच्चे गरीब जो हैं खाएंगे। सोमवार से बिहार के सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को एक साथ 3 महीने का अनाज देना शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ को पत्र भी भेज दिया है। पटना में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक 2 घाटों पर लाल निशान के पार, बाढ़ से चंपारण में तबाही। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे की बारिश से नदियां उफान पर है। उत्तर बिहार की नदियों के रौद्र रूप के बाद अब गंगा और पुनपुन का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां लाल निशान के करीब पहुंच गई है। गांधी घाट में गंगा और श्रीपालपुर में पुनपुन खतरे के निशान से करीब 1 से 1.5 मीटर ही नीचे रह गई है। पिछले 4 दिनों में गंगा, सोन और पुनपुन के जल स्तर में 3 से 5 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगा की ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश से जल स्तर में वृद्धि जारी होगी। तिलक के बाद प्रेमिका संग फरार हुआ दूल्हा, तो दुल्हन पक्ष के लोगों ने पिता को मार दी गोली। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में शादी से पहले एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। लड़के का तिलक हो चुका था, शादी की तारीख भी निकल चुकी थी। जब तारीख निकल चुकी है तभी तो तिलक हो चुका था। इसी बीच लड़के के प्रेमिका संग भागने की खबर से हड़कंप मच गया। 1 माह बाद लड़के ना मिलने से नाराज लड़की के घर वालों ने लड़के के पिता को घेर कर गोली मार दी। लड़की वालों ने लड़के के पिता व अन्य पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से घायल लड़के के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। चिराग की बैठक को चाचा पारस ने ठहराया असंवैधानिक। बोले लोजपा अपने संविधान से चलेगी, किसी की ताकत से नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में तख्ता पलट के बाद चिराग पासवान द्वारा दिल्ली में बुलाई गई कार्यकारिणी की बैठक को उनके चाचा और लोजपा पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि लोजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 17 जून को पटना में हो चुकी है।
इस बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका है। लिहाजा अब चिराग पासवान जो बैठक बुला रहे हैं वो पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी संविधान के खिलाफ है। चिराग ने रविवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शराब तस्कर को सजाए मौत दिलाने पर मिलेंगे सबसे ज्यादा नंबर। बिहार में ऐसे होगी दरोगा से एसपी तक की ग्रेडिंग। शराब बेचने वाले सावधान हो जाएं। बिहार पुलिस में अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की ग्रेडिंग के लिए अब दरोगा से एसपी तक को शराब की ज्यादा से ज्यादा बरामदगी और शराब तस्करों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास करना होगा, जिन्हें इस आधार अंक दिए जाएंगे। 100 नंबर के इन मानकों के आधार पर राज्य में मद्य निषेध विभाग के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इन मानकों में शराब तस्करों को सजा दिलाने पर भी अंक रखे गए हैं। सजा जितनी सख्त होगी उतने ही अधिक नंबर अधिकारियों को मिलेंगे। मसलन यदि अपराधी को मौत की सजा मिलती है तो इसके लिए अधिकतम 15 नंबर दिए जाने की बात है। पंचायतों का कार्यकाल पूरा लेकिन नहीं दिए संपत्ति का ब्यौरा। मुखिया जी बच के रहिए। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यक्रम पूरा हो गया है लेकिन तमाम निर्देशकों के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों की सूची तैयार होगी। ऐसे प्रतिनिधियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। सभी बीडीओ को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया जाएगा। मगध रेंज के पुलिस कर्मियों की सेहत ठीक नहीं। फिट रखने के लिए आईजी ने डीजी से स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कराने की अनुमति मांगी। क्रिकेट कबड्डी की टीमें बनाने का भी निर्देश दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मगध प्रमंडल के पुलिस कर्मियों की फिटनेस ठीक नहीं है। डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक की सेहत ढीली है। कोई बीपी का पेशेंट है तो कोई शुगर का है। ऐसे दर्जनों आवेदनों से अब मगध रेंज आईजी समेत लोढ़ा तंग आ चुके हैं। उन्होंने डीजी को पत्र लिखकर स्पोर्ट्स कंपटीशन कराने की अनुमति ली है। खास बात यह है कि स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में रेंज के 5 जिले के कप्तान भी भाग लेंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार में जेडीयू का क्या होगा स्ट्रक्चर? राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने ये बात। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने को लेकर लग रहे कयासों पर आज आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिंह ने कहा कि जेडीयू कोटा से कौन कौन मंत्री होंगे यह फैसला नीतीश कुमार करेंगे। उन्होंने कहा कि जदयू मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार हैं। बिहार की सियासत में हलचल। एनडीए की पॉलिटिकल सर्जरी के बाद हाई अलर्ट पर है महागठबंधन। जी आप सही सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में हाल में उठा पटक के अलग अलग शिविर के महारथियों को सतर्क कर दिया है। वे संभावित उन सुराखों पर लेप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से प्रतिनिधियों के हमले हो सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन राज्य की सियासतें के 2 ध्रुव हैं और उनके बीच ही राजनीति होनी है। सरकारी व्यवस्था शून्य। मोतिहारी के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। भोजन पानी पर भी आफत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं पिछले कई दिनों से नेपाल सहित पूरे चंपारण में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से मोतिहारी जिले में बाढ़ के हालात हो चुके हैं। जिले के कई इलाके में अब जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाके के लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन सरकारी व्यवस्था इस कदर ध्वस्त है कि लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं रिंग बांध के मरम्मती पर मनरेगा के तहत लाखों रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग रही। बाढ़ के पानी ने सारी हकीकतों पर पानी फेर दिया। हर रोज ऐसे ही खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटा वाला बटन जरूर दबाएं।